दोस्तों, चलिए सुनते हैं राजा भोज और गंगू तेली की प्रेरक कहानी, जो हर किसी को जरूर जाननी चाहिए। मालवा के पराक्रमी और विद्वान सम्राट भोज न केवल अपनी राजधानी धारणगरी में शास्त्रार्थ की विद्वत सभाओं का आयोजन करते थे, बल्कि प्रजा के कल्याण हेतु भव्य निर्माण योजनाओं का भी नेतृत्व करते थे। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत उन्होंने एक अद्वितीय योजना की रूपरेखा तैयार की। एक विशाल जलयंत्र का निर्माण, जो दूरस्थ नदी से जल खींचकर राजधानी के जल विहीन क्षेत्रों तक पहुंचा सके। राज्य के श्रेष्ठ यंत्रकार, शिल्पी और विद्वान इस कार्य में जुट गए। महीनों की कठोर तपस्या के बाद यंत्र का ढांचा तो बन गया, परंतु एक बड़ी समस्या ने सबको चौंका दिया। यंत्र का एक प्रमुख चक्र, जो इस पूरी प्रणाली की आत्मा था, बार बार अटक जाता था। उसे घुमाने में इतनी शक्ति लगती कि बैल थक कर बैठ जाते, और कई बार चक्र की धुरी अत्यधिक गर्म होकर चटक जाती। राज्य भर के विद्वानों ने गणना की, शिल्पियों ने आकृति बदली, लुहारों ने धातु बदल दी, पर समस्या वैसी की वैसी रही। राजा भोज चिंता में थे। उनका स्वप्न अधूरा होता दिख रहा था। जन जन में चर्चा थी, किंतु समाधान नहीं। इसी धारा नगरी के एक कोने में गंगू नामक एक साधारण तेल व्यापारी रहता था। दिन भर वह अपने कोल्हू से तेल निकालकर जीवन यापन करता। उसका जीवन राजवैभव से कोसों दूर था, परंतु अपने कार्य में वह निपुण था। तेलों की प्रकृति, लकड़ी धातु के घर्षण और चिकनाई के उपाय उसकी दैनिक साधना में शामिल थे। एक दिन जब गंगू ने यंत्र की समस्या के बारे में लोगों को बातचीत करते सुना, तो उसके मन में एक विचार कौंधा। उसे लगा समस्या यंत्र की बनावट में नहीं, बल्कि चक्र और धुरी के मध्य होने वाले घर्षण तथा उसके लिए उपयोग किए गए स्नेहक में हो सकती है। कुछ हितैषियों के आग्रह पर गंगू ने साहस करके अगली सुबह राजा की राजसभा में उपस्थित होने का निश्चय किया। उसके साधारण वस्त्र और सामान्य रूप देखकर सभी चकित रह गए। जब उसने कहा कि वह यंत्र की समस्या का हल जानता है, तो कई मंत्री हंस पड़े। एक ने कटाक्ष किया, कहां प्रतापी राजा भोज और कहां यह तेली गंगू। जब विद्वान हार गए तो ये क्या करेगा। परंतु राजा भोज की दृष्टि सामान्य नहीं थी। वे व्यक्ति की वाणी, आंखों और आत्मविश्वास को पढ़ सकते थे। उन्होंने गंगू को अवसर दिया और कहा, गंगू, निर्भय होकर अपना समाधान बताओ। गंगू ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, महाराज, मैं कोई पंडित नहीं, परंतु वर्षों से कोल्हू चलाते चलाते मैंने यह जाना है कि विभिन्न धातुओं और लकड़ियों के मेल के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के तेल, राल और वनस्पतियां उपयोगी होती हैं। हो सकता है जो तेल अब तक उपयोग हुआ है, वह इस चक्र के लिए उपयुक्त न हो। राजा की अनुमति से गंगू ने कुछ विशिष्ट बीजों से प्राप्त तेल, कुछ जड़ी बूटियां और मधुमोम मिलाकर एक गाढ़ा स्नेहक तैयार किया। फिर उसने पूर्ण श्रद्धा और ध्यान से चक्र और धुरी के प्रत्येक जोड़ पर वह लेप लगाया। सबकी सांसें थमी हुई थीं। राजा ने संकेत दिया और बैलों को आगे बढ़ाया, और फिर जैसे चमत्कार हुआ, चक्र बिना किसी रुकावट के बिल्कुल घी में तर हथेली की भांति घूमने लगा। यंत्र सजीव हो उठा और जल ऊपर चढ़ने लगा। सभा में उपस्थित सभी मंत्री और विद्वान नतमस्तक हो गए। राजा भोज अपने सिंहासन से उतरे, गंगू के पास आए और बोले, गंगू, आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं, अनुभव में भी होता है। आज से तुम हमारे शाही यंत्रों के परामर्शदाता रहोगे। राजा ने गंगू को उचित सम्मान और पुरस्कार प्रदान किया। उसी दिन से कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली कहावत केवल व्यंग्य नहीं, एक प्रेरणा बन गई कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी असाधारण कार्य कर सकता है, यदि उसे अवसर और सम्मान मिले। इस कथा से हम क्या सीखते हैं? हर कार्य का सम्मान करें। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कार्य में कौशल छिपा होता है। अनुभव का मोल जानें। किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभव भी अत्यंत मूल्यवान होता है। सही अवसर और विश्वास। यदि किसी को अवसर और विश्वास दिया जाए तो वह असंभव को संभव कर सकता है। नेता की महानता। एक सच्चा नेता वही है जो व्यक्ति की जाति, पद या वेशभूषा से नहीं, बल्कि उसके गुणों से उसे पहचाने, जैसे राजा भोज ने गंगू को पहचाना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत धन्यवाद।